गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन रीड कर रहे थे नंबर 6, लेट एडल्टहुड या ओल्ड एज, जिसका टाइम होता है 60 ईयर्स और इससे ज़्यादा। ये मानी जाती है लेट एडल्टहुड। हमने पहली वाली वीडियो में ये रीड किया कि जो ओल्ड एज में पर्सन होते हैं उसकी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और उनमें चेंजेस क्या क्या आते हैं। आज हम रीड करेंगे कि बदली हुई सिचुएशन में, जैसे कि उनकी एज ज़्यादा हो जाती है, उस सिचुएशन में ओल्ड पीपल को कैसे उनको एडजस्ट किया जाए और कैसे उनकी समस्याओं को कम किया जाए। हाउ टू टेक केयर ऑफ ओल्डर पीपल इन एडजस्टिंग विद न्यू सिचुएशन। बढ़ती उम्र के लोगों को उनकी देखभाल किस प्रकार किया जाए और उनकी सिचुएशन में एडजस्टमेंट कैसे की जाए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फैमिली मेम्बर्स एंड द सोसाइटी टू गेट कंसर्न्ड अबाउट द प्लाइट ऑफ ओल्डर पीपल। यह फैमिली और सोसाइटी दोनों के लिए ही आवश्यक है कि वो जो बढ़ती उम्र के लोग हैं उनको खुशहाल जीवन दे सकें। In 1948, UNO prepared a declaration letter on old age rights and kept this in general body meetings in 1969. मतलब 1948 में UNO ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनके अधिकार के बारे में जाना गया, लिखा गया। In 1982, Vienna International Plan of Action of Aging was passed where follow suggestion were given। 1982 में जो वियना नाम है, जो अंतर्राष्ट्रीय प्लान था जो बढ़ते हुए उम्र के लोग हैं उनके लिए, उनमें कुछ नीचे सजेशन दिए गए हैं, उनके बारे में विचार किया गया या बताया गया कि उन्हें क्या कुछ प्रोवाइड करना चाहिए। नंबर 1, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। प्रिवेंशन ऑफ केयर ऑफ प्रॉब्लम, प्रिवेंशन एंड केयर ऑफ प्रॉब्लम शुड बी टेकन केयर ऑफ। इसमें जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनकी हेल्थ और पोषण से संबंधित उन्हें मतलब जो भी उन्हें चाहिए प्रोवाइड करानी चाहिए। नंबर 2, इकोनॉमिक सिक्योरिटी। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड स्कीम इन ऑर्डर टू गिव देम इकोनॉमिक सिक्योरिटी आफ्टर रिटायरमेंट, एग्जाम्पल पेंशन एक्सेट्रा। आर्थिक सुरक्षा। जो बूढ़े लोग हैं उनको सरकार के द्वारा से रिटायरमेंट के बाद कुछ ऐसी स्कीम प्रोवाइड होनी चाहिए जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो सके, जैसे कि पेंशन आदि। नंबर 3, सोशल कोऑपरेशन। मेल्स एंड फीमेल्स बोथ शुड बी इन्वॉल्व टू वॉलंटियरिंग इन एक्टिविटी विच आर सोशली फ्रूटफुल। दे शुड बी इनकरेज टू पार्टिसिपेट इन सोशल ग्रुप एक्टिविटीज। नंबर 3, सोशल मतलब सामाजिक जो सहायता। मेल और फीमेल, जो बूढ़े हैं और जो बूढ़ी हैं, उन दोनों को ही इन ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए इनकरेज करना चाहिए जिनसे उनका सोशल सामाजिक व्यवहार बना रहे या अपनी क्षमताओं के अनुसार वहाँ पर वो एक्टिविटी कर सकें। और ऐसे लोगों को प्रोत्साहित भी करना चाहिए कि इन सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, फैमिली को भी। नंबर 4, हाउसिंग एंड एनवायरनमेंट। जो ओल्ड एज के पर्सन हैं उनके लिए प्रॉपर हाउसिंग, हेल्थी, हाइजीनिक एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना चाहिए। ये उनके लिए आवश्यक है, उनका ये हक है। नंबर 5, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। दे शुड बी प्रोटेक्ट अंडर कंज्यूमर लॉ सो दैट नो मन चीटिंग इज डन टू देम। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब उपभोक्ता संरक्षण। जो ओल्ड एज पर्सन है उनको कुछ ऐसे कंज्यूमर लॉ होने चाहिए उनके लिए ताकि कोई भी व्यक्ति उन्हें चीट ना कर सके। नंबर 6, रिसर्च एंड एजुकेशन। फैसिलिटी एंड रिसर्च ऑफ एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड सो दैट इफ दे हैव द कैपेबिलिटी दे मस्ट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सोसाइटी। इसमें यह है कि अगर कोई वृद्ध है और वो उच्च शिक्षित है तो उसे अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए उनको साधनों को प्रोवाइड करवाना चाहिए ताकि वो अपनी क्षमता के अनुसार या जितना वो पढ़े लिखा है अपनी शिक्षा और जो उन्होंने रिसर्च की है उसका लाभ सोसाइटी को प्राप्त हो सके। इन 1990 UNO डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 5 अक्टूबर एज ओल्ड पीपल सेलिब्रेशन डे।
1990 में यूएनओ ने डिसाइड किया कि 5 अक्टूबर को ओल्ड एज पीपल डे की तरह के नाम से सेलिब्रेट किया जाए। इन 1991 UN approved the recommendation to provide food, water, house, clothing, medical and health facilities, social and legal services, family and community support to all people. उसके 1991 में ये कहा गया कि जो ओल्ड पीपल हैं उनके लिए अच्छा फूड, वाटर, हाउस, क्लोथिंग, ये सब उनको, इसी के साथ साथ जो अदर फैसिलिटी हैं, मेडिकल हो गई, लीगल सर्विसेज हैं, फैमिली और कम्युनिटी के द्वारा उनको सपोर्ट करवा के, मतलब अगर कैपेबल नहीं है तो भी उनको प्रोवाइड करवानी चाहिए। इट वाज एम्फाइज्ड दैट ऑल पीपल हैव अ राइट टू लिव विद डिग्निटी, सिक्योरिटी एंड विदाउट एक्सप्लॉयटेशन। ये ओल्ड पीपल का हक है कि वो भी सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। अब हमारे यहाँ क्या है इंडिया में, In India, old people help in transforming the cultural, moral and social value to the young generation. इंडिया में जैसे कि जॉइंट परिवार होते हैं, तो यहाँ पर हमारे जो दादा दादी होते हैं वो अपने जो अगली पीढ़ी है उन तक अपने सारे सांस्कृतिक, मोरल, नैतिक और सोशल वैल्यू, ये सारे विचार ट्रांसफ़र करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से बहुमूल्य एक्सपीरियंसेस होते हैं जो वो अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं, उनमें ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन ये तब हो सकता है जब हम एक जॉइंट फैमिली में रहें। लेकिन अब अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, मतलब शहरीकरण और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकरण के कारण जॉइंट फैमिली का स्ट्रक्चर अब टूटता जा रहा है। अब लोग ये भी होगा कि कुछ शहरों में रहने के खर्च के कारण वहाँ पर भौतिकवादी जैसे चीज़ों को ही अहमियत दी जाती है, तो इस वजह से भी अब जॉइंट फैमिली कम हो गई हैं और जो ओल्ड पीपल हैं वो भी इस भौतिकवादी चीज़ों को देखकर उनसे, जो अपने परिवार के जो बच्चे हैं वो अपने बूढ़ों से अब अलग हो गए हैं, वो उनसे अलग रहना चाहते हैं। बिकॉज ऑफ दिस ओल्ड पीपल आर फोर्स्ड टू लिव इन अलोन, दे आर इमोशनली एंड सोशली इनसिक्योर। तो इसके कारण अब वो अलग रहते हैं, अकेले रहते हैं और संवेगात्मक रूप से अपने आप को असुरक्षित और सोशल रूप से भी असुरक्षित पाते हैं। दिस क्रिएट प्रॉब्लम्स फ्रॉम देम, इससे फिर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके लिए फैमिली, सोसाइटी एंड गवर्नमेंट तीनों को ही मिलकर काम करना चाहिए और इन समस्याओं को हल करके ऐसी लाइफ ओल्ड पीपल को देनी चाहिए जिससे वो अपनी ज़िंदगी भी हंसी खुशी बिता सकें। तो इसके लिए क्या क्या उनको करना चाहिए? नंबर 1, ये अब फैमिली, सोसाइटी और गवर्नमेंट तीनों को ही एक साथ मिलकर आगे आना चाहिए। यंग पीपल शुड बी टोल्ड दैट अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट फैमिलीज। पहले तो जो ये यंग लोग हैं उनको जॉइंट फैमिली के लाभ और हानि दोनों बताने चाहिए। जब हम उन्हें लाभ बता देंगे तो उससे जो होने वाली हानियां हैं उसको भी हम बैठकर बातचीत करके कम कर सकते हैं और वो जो बूढ़े लोग हैं खुशी से अपना जीवन बिता सकते हैं। नंबर 2, द फैमिली मेंबर शुड थिंक दैट एवरीबडी हैज़ टू फेस द सिचुएशन ऑफ बीइंग ओल्ड सूनर और लेटर। दे शुड क्रिएट एन एनवायरनमेंट इन देयर होम्स that the older people feel loved, secure and wanted by their family members। पहले तो ये कि हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि बुढ़ापा हर किसी को ही आना है, उसे भी थोड़ा टाइम आगे रुक कर ऐसी सिचुएशन को फेस करना होगा। तो उसे अपने घर में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे कि जो बूढ़े लोग हैं उनको उस परिवार में प्यार मिले, सिक्योरिटी मिले और सारे घर के जो फैमिली मेंबर हैं उनके साथ प्यार से बात करें। नंबर 3, एल्डर पीपल शुड बी कंसल्ड बाय सोशल मेंबर टू चेंज देयर आउटलुक एंड शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट दीज चेंजेस। दे शुड प्रिपेयर देमसेल्फ टू टेक ओवर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हाउस होल्ड एंड मेक देमसेल्फ यूजफुल। इसके साथ साथ जो बूढ़े लोग हैं उनको भी धीरे धीरे जो सामाजिक मेंबर लगा लो या घर के मेंबर के हिसाब से
काउंसलिंग करनी चाहिए कि उन्हें भी अपने दृष्टिकोण में थोड़ा सा बदलाव लाना चाहिए और अपने आप को मेंटली रूप से इन चेंजेस के कारण अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। इसके अलावा उन्हें घर के छोटे मोटे काम करने में भी तैयार रहना चाहिए ताकि वो उनके घर में वैल्यू भी बनी रहे और वो अपने आप को यूजफुल भी समझें। अपनी क्षमताओं के अनुरूप जो वो काम कर सके वही करने के लिए कहें। नंबर 4, सोसाइटी शुड फॉर्म सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्लान and provide recreational activity and social platform for older people so that they are involved in these activities of their choice and feel satisfied। ये जैसे पहले बताया कि जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए मनोरंजन के लिए और अपना टाइम पास करने के लिए, जिससे ऐसी कमेटियाँ बनानी चाहिए कि वो अपना टाइम वहाँ पर कुछ एक्टिविटी करें और वो उन एक्टिविटी को करके सेटिस्फाई भी फील करें और अपनी चॉइस की एक्टिविटी भी कर सके। नंबर 5, पीपल इन देयर यंग एज शुड मेक प्रोविजन फॉर देयर मेडिकल एक्सपेंस लाइक द इंश्योरेंस, जैसे हेल्थ पॉलिसी। युवावस्था में ही लोगों को अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए ताकि आगे आने वाले टाइम में कोई भी बीमारी होने पर उन्हें इंश्योरेंस प्राप्त हो। उन्हें मेडिकल क्लेम करना चाहिए, कोई ना कोई अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड आल्सो मेक सच स्कीम्स दैट दे आर प्रोवाइडेड मेडिसिन एक्सेट्रा ऑन सब्सिडाइज रेट। गवर्नमेंट को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो ओल्ड पीपल हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको कम कीमत में दवाइयाँ उपलब्ध हो सके। इसी प्रकार हॉस्पिटल में भी ऐसा कुछ रूल होना चाहिए कि उनके जो एक्सपेंस हैं रिड्यूस कम हो सकें। Number 6, family members should be made to realize that old people are the valuable resources and they help their children by transferring cultural, moral and ethical value to their grandchildren। घर के सदस्यों को भी ये मानना चाहिए कि जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए एक बहुमूल्य धरोहर है, जो कि उनके बच्चों में, जैसे दोते पोती जो भी है, उनके अंदर जो उनकी जो पारिवारिक वैल्यूज़ हैं, जो हमारी इंडिया की जो कल्चरल वैल्यू हैं, नैतिक मूल्य हैं, उनको उसके अंदर ट्रांसफ़र करते हैं और उनकी देख रेख में बच्चा ऐसे रहता है जैसे विदाउट किसी एनी टेंशन और फियर के। इट गिव्स देम फीलिंग ऑफ यूजफुलनेस एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को वो जैसे उसकी केयर करते हैं तो उनको भी अपने आप को सोचते हैं कि वो भी यूजफुल है और इससे उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी भी बनी रहती है, जो ओल्ड पीपल हैं वो भी। नंबर 7, एजुकेटेड एल्डर्स कैन प्रोवाइड देयर सर्विसेज इन एजुकेटिंग अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स। जो शिक्षित एल्डर हैं, जो शिक्षित बूढ़े हैं, वो अपनी शिक्षा को अनपढ़ लोगों में, चाहे वो बच्चे हैं या उनके पेरेंट्स हैं, उन तक शिक्षा उनको दे सकते हैं। और जो ये सोसाइटी है इसको अपलिफ्ट कर सकते हैं, जो सोसाइटी सामाजिक जो वातावरण है उसको ऊपर उठा सकते हैं। जैसे पढ़ाई लिखाई से ही व्यक्ति समझदार बनता है। अगर कोई अनपढ़ है तो उसे कम बातों की समझ होती है, अगर शिक्षा ग्रहण करे तो उसे और भी समाज में क्या हो रहा है इस बारे में समझ आता है, तो इस प्रकार वो सामाजिक कार्य कर सकता है। These can be organized by the government and non-government organization। ये गवर्नमेंट और नॉन दोनों ही ये काम करवा सकते हैं। नंबर 8, सोसाइटी एंड फैमिली शुड वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ओल्डर पीपल लिविंग अलोन। अब सोसाइटी और फैमिली दोनों को ही ये देखना चाहिए कि ओल्डर पीपल जो है अकेला रहता है, जो फैमिली में इकट्ठा रहता है, वो कभी भी अकेलेपन को फील ना करें। इससे उनके अंदर इनसिक्योरिटी की भावना पैदा होती है। डेली सम मेंबर ऑफ द सोसाइटी शुड मीट देम एंड इंक्वायरी अबाउट देयर हेल्थ एंड सेफ्टी। अगर कोई मेंबर है जिसका हमें पता है कोई पर्सन है अकेला रह रहा है, तो समाज के लोगों को या कुछ दिनों के बाद उसकी सेफ्टी और उसकी हेल्थ के बारे में इंक्वायरी करते रहना चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ आस्क्ड द beat constables to identify elder people living alone and visit them regularly।
अब दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने कॉन्स्टेबल्स को यह आदेश दिया हुआ है कि वो जाकर एल्डर पीपल जो अकेले रहते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करें, आइडेंटिटी देखें उनकी, और उनके पास नियमित रूप से उनकी देखरेख के लिए जाएं। नेक्स्ट है 9 नंबर, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ओल्ड एज होम्स। चाहे सरकारी है या गैर सरकारी है, कोई भी संस्था है, उनको ऐसी फैसिलिटी देनी चाहिए कि जो बूढ़े व्यक्ति हैं, या तो जिनके पास घर नहीं है या जिनके बच्चे उनकी देखरेख नहीं करते, उन्हें घर से निकाल दिया है, तो उनके लिए ओल्ड एज होम बनाएं, वृद्धाश्रम बनाएं। There they should be encouraged to involve themselves in activity according to their health and capacity। और वहाँ पर भी वे कुछ ऐसे उनको रचनात्मक कार्यों में लगा दें जो वो अपने स्वास्थ्य और कैपेसिटी, अपनी क्षमता के अनुरूप कर सकें। नंबर 10, Central Social Welfare Board has made such scheme that old homes and Palna will be there side by side so that old people can enjoy activity of small children। जो सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड है, उन्होंने ऐसी स्कीम बनाई है कि वहाँ पर ओल्ड होम्स जो बूढ़े हैं और पालना जहाँ पर मतलब छोटे बच्चे हैं, दोनों को इकट्ठा ही चला रखा है। इससे क्या होता है, जो बूढ़े लोग हैं छोटे बच्चों की एक्टिविटी को देखकर वो खुश होते हैं, और छोटे बच्चों को भी इनका बूढ़ों जो है उनका प्यार मिलता है, तो वो भी सही मतलब एक ऐसा वातावरण बन जाता है कि जैसे वो घर में ही रह रहे हो। तो ये दोनों के लिए ही फायदेमंद है। तो इस प्रकार हम ओल्ड एज जो पीपल हैं उनकी टेक केयर कर सकते हैं। थैंक यू।